अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी वन एंड ओनली शाहिद मलिक एंड यू आर वाचिंग टीवी 24 चकवाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं यहाँ पे बनघै, हमारा एक बड़ा कस भी कहते हैं, उसे खाई भी कहते हैं, एक बड़ा नाला है जो यहाँ पर तकरीबन 3-4 गाँव का पानी इसमें से गुजरता है। नाजरीन, जहाँ पे हम खड़े हैं ये रोड आज तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ है और अभी ये रोड कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ से जो मिट्टी है, ये रताक हम इस मिट्टी को कहते हैं, सफ़ेद मिट्टी है, ये उसी वक्त बह जाती है, इसमें रेत की आमेज़श ज़्यादा होती है। नाज़रीन, ये आप इसको बहता हुआ देख रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं जो पुल बनाया गया है इस नाले के ऊपर। जो पुल था वो पुल बिल्कुल बैठ चुका है, उसमें क्रैक पड़ चुके हैं और इसकी जो स्लाइड डाली गई है इसके नीचे से मिट्टी बह के भी नीचे चली गई है। अभी पानी बारिश का इतनी ज़्यादा बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। आगे चलते हैं और पुल पर आपको बताते हैं कि वो कैसी है, उसके क्या कंडीशन है इस वक्त और ये पुल की हालत क्या है और इस पे कितना नुकसान हो सकता है। यहाँ पर लोगों का अगर कोई ट्रैक्टर ट्राली या कोई बड़ा ट्रेला आके उसके ऊपर से गुजरेगा तो ये पुल बैठ जाएगा। ये बिल्कुल नया पुल है, इसके पीछे पुराना पुल भी है जो हम आपको दिखाएंगे। वो पुल इससे ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके जो कि आज से तकरीबन 20-30 साल तो हो गए होंगे उस पुल को। वो ज़्यादा इससे बेहतर है और ये अभी नया बना है और इसकी हालत देखें और यहाँ पे किसी बड़े हादसे का ये सबब बन सकता है। और यहाँ से दिखाएंगे नाज़रीन, ये देखें, ये क्रैक देखें और ये शोल्डर है और शोल्डर के इस तरफ नीचे से पहले एक स्लाइड बनाई गई थी, उस स्लाइड के ऊपर ये स्लाइड डाली गई है और इस स्लाइड के नीचे से जब पानी गया है तो सारा पानी ने मिट्टी निकाल ली है या रेत और बजरी जो भी थी उससे निकल गई है और जिसकी वजह से इसको भी क्रैक पड़ गए हैं और ये तकरीबन बैठ चुका है सारा। नाज़रीन, इस क्रैक को देखें, यहाँ से अब ये पुल टूटना शुरू हुआ है। ये जो स्लाइड डाली गई है इसके नीचे यहाँ से ये टूटना शुरू हुआ है और आगे इस तरह ये लेंटर डाला गया है और लेंटर इस तरह डाला गया है कि ये भी आप इसके अंदर जो सरिया है उसकी जो उसके दरमियान डिस्टेंस है वो देखें कि तकरीबन 1.5 फुट के फासले पे ये सरिया यहाँ से वहाँ तक डाला गया है। इस लेंटर को भी देखें आप, ये कितना नाकिस डाला गया है, इसके अंदर लोहे की आमेज़श बिल्कुल नहीं है जिसकी वजह से ये टूटा है। अब नाज़रीन, इस गाड़ी को देखें, छोटी गाड़ी है, ये भी यहाँ से नहीं गुजर सकती। नाज़रीन, इसको तो आप देख ही रहे हैं ये जितना टूटा हुआ है, लेकिन आप पुल के ऊपर देखें उसके नीचे बिल्कुल जगह खाली है, वहाँ पानी जाता ही नहीं है। उस पानी जाने का वहाँ कोई तुक ही नहीं बनता कि उसके नीचे पानी गया ही नहीं और वहाँ से मिट्टी कैसे निकल आई। ये इन्होंने जो मलमा कारी की हुई है, जो इसके ऊपर इन्होंने कसीदा कारी की हुई है, ये इसको जरा गौर से देखिए और ये इस क्रैक को देखें और इसके नीचे चाहे जो अगर जब इस लेंटर के नीचे कुछ है ही नहीं और इसके अंदर सरिया भी नहीं है। नाज़रीन, अगर गौर से देखें आप, इसके अंदर सरिया भी नहीं डाला गया। हम दुआ करते हैं ट्रैक्टर खैर करिए से गुजर जाए। और नाज़रीन, ये जो पुल बनाया गया है इस पुल की बिल्कुल इससे ज़्यादा अच्छी हालत नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे उसको ऐसा देख रहे हैं तो इस पुल की भी ज़्यादा अच्छी हालत नहीं होगी। ये हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है 10 साल का रोड कंस्ट्रक्शन में। इस रोड के बारे में आप क्या, इस पुल के बारे में क्या कहेंगे? पीछे तो जो क्रैक्स हैं वो तो हैं जी। देखें, ये पुल की जो बिल्कुल जो है ना लेवल जो होता है ना कंक्रीट का, वो बिल्कुल ज़ीरो डाला गया है। सही है। और स्टील की जो एवरेज है, स्टील इस तरह तो घर में जो है ना डोर लेंटर पर भी नहीं यूज़ किया जाता जो इन लोगों ने इस्तेमाल किया है इस जगह पर। और यहाँ से पहले ये देख सकते हैं कि वन साइडेड होना शुरू हो गया रोड। अभी तो बारिशें भी नहीं हुई, बारिशों का स्पेल पीछे रहता है, सावन की बारिशें जो आती हैं। तो ये मेन हमारा जो है ना कस है,
तो तकरीबन ये बगनई खास से कहते हैं। ये पूरे तकरीबन जो पंजाब के से इधर एरिया चकवाल की साइड है, इधर से जितना पानी का स्पेल गुजरता है ये दरिया स्वां में जाता है। तो ये मेन लोड वाला एरिया है, कोई मामूली एरिया भी नहीं है जहाँ से बंदा कहे कि टोटल काम करके तो इस तरह जो है ना पुल जो है ना ये कामयाब हो सकते हैं इधर के। और इस गांव को, इस जो आबादी है, इस गांव का नाम है डोग बुलंद खान, और इस गांव का रास्ता यहाँ से गुजरता था। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ से इसका रास्ता गुजरता है और ये इस तरफ यहाँ जाता है। और नाज़रीन, ये रास्ता यहाँ पे पहले था, अब इस रास्ते को इन्होंने ख़त्म कर दिया है और उसके बाद ये रोड भी टूट चुका है। और रोड टूटने के बाद जो इन्होंने सिलाई डाली है, जो लेंटर डाला है, उसके अंदर स्टील नहीं है। और स्टील की सिर्फ आप देखें, अगर आपको दिखा सकें, सिर्फ एक लेंथ नज़र आ रही है आपको। ये इन्होंने बाकेट मार के यहाँ पे इन्होंने इसको निकाला है, सिर्फ एक लेंथ आपको नज़र आ रही है, इसमें स्टील बिल्कुल है ही नहीं। और यहाँ से ये रास्ता ख़त्म कर दिया है। अब इन लोगों के लिए जो ये यहाँ पीछे आबादी है मेरे, यहाँ से आपको पुल के ऊपर से खड़े होकर दिखाते हैं कि आबादी है यहाँ पे। और इस आबादी की तरफ जो रास्ता जाता है वो भी ख़त्म कर दिया गया है, यानी इन लोगों के लिए और ज़्यादा परेशानी का बायस बन गया है। नाज़रीन, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, बाकायदा तौर पे मस्जिद आपको नज़र आएगी अगर आपको जूम इन करके देखा जाए। ये पूरी आबादी है और इसके पीछे तकरीबन 20 से 25 घर बताए जा रहे हैं कि इसके पीछे 20 से 25 घरों की ये आबादी भी साथ मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ पे प्रॉपर रास्ता था, इस रास्ते को भी ख़त्म कर दिया गया है। नाज़रीन, अब इस पुल को देखें, ये काफ़ी पुराना पुल है और इस पुल को, इसके ऊपर इन्होंने जस्ट ऊपर आई थिंक वो भी नहीं की, प्लस्तर वगैरह, ये टीप वगैरह भी नहीं की। ये एज इट इज़ पुल है, जिस तरह के पहले एक पुराना पुल था, एज इट इज़ ये पुल है। और इसके ऊपर ये कोई, मेरा ख्याल है नसैयों चर्चियों ने ये ऊपर से काट लिए हैं, जो हिफाजती दीवार बनी हुई थी या उसको बनाने की कोशिश थी, वो 2 TRM सी रह गई हैं। और नाज़रीन, ये है वो पुराना पुल जो पुराना होने के बावजूद उससे ज़्यादा मजबूत है जो होना चाहिए था। जी देखें, ये तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो ज़िला काउंसिल है वो आए और जो नेस्पाक या जो भी कंसल्टेंट थी उन्होंने जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को पास किया है वो दोबारा आके चेक करें और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। गाड़ी अभी रुकी हुई है नाज़रीन, गाड़ी रुकी हुई है और औरतों को उतार के यहाँ से गाड़ी गुजारी जाएगी। और ये देख सकते हैं, ये डाले जा रहे हैं, शोल्डर टाइप है, इसकी मिट्टी अभी से निकलना शुरू हो गई है, इसको मिट्टी के साथ सपोर्ट दी गई है ताकि काम को टोटल किया गया। जी तो नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ से इस रोड के लिए सारी मिट्टी उठाई गई है, जिसको ये गांव की ज़ाती जगह थी जो कि ठेकेदार को कोई बंदा रोकने वाला नहीं था। और एक बात ये सोचने वाली है कि ये बोर्ड तो लगा दिया गया है डोकाजियाँ का बड़ी के बड़ा गांव है या चीज़ है, इसके लिए थ्रू आउट 10 से 20 मीटर हर रोड के पास लिमिट होती है कि जहाँ से कोई क्रॉसिंग होती है किसी रोड की किसी गांव के लिए, तो उसके ऊपर भी असफाल्ट की जाती है ताकि उन लोगों के लिए मसला ना बने। ये देख लें कि सादा मिट्टी डाल दी गई है जो कि ख़त्म होते ही इन लोगों के लिए रास्ता ख़त्म हो जाएगा और इनको कोई बंदा पूछने वाला भी नहीं है कि ये क्यों इन्होंने नई असफाल्ट डाली। और 10-20 मीटर हर रोड के साथ मार्जिन होता है जो आपने थ्रू आउट किसी गांव का रास्ता है उसको बंद नहीं कर सकते न किसी कानून के तहत। और इसका आपने बिल जो लेना होता है वो एज अ पैमाइश होता है, मीटरों के हिसाब से होता है, न कि कोई फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने किसी गांव के लिए डालना होता है। देख सकते हैं आप कि इन्होंने सिर्फ मिट्टी डाल के जो कि वो भी अभी बह रही है, ये कुछ दिनों के बाद इनके लिए ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा। तो इसका भी इनको दोबारा ये इसके ऊपर भी असफाल्ट डालनी चाहिए और ठेकेदार को दिखाना चाहिए जो जो इसने काम नहीं किए वो पूरे कंप्लीट करे। और रोड के साथ लाइन लगा दी गई है, उसके बाद रिफ्लेक्टर इसके ऊपर गायब है, वो नहीं लगाए गए, साथ शोल्डर जो है वो इधर भी नहीं बनाया गया। तो इसका जो पैसा है तकरीबन 95% खा गए हैं, 5% हिसाब से लगना चाहिए कि इन्होंने सिर्फ असफाल्ट डाल दी है ऊपर सूखी मिट्टी के ऊपर। मिट्टी भी फ्री की लोगों के काट के जो है ना बने दड़े वो उन्होंने पूरी कर ली है, तो मांगे पीने का रोड बन गया है। तो इस तरह ये कोई सरकारी लेवल पर किधर गए हैं पैसा आवाम का और कौन खाने वाला है और कोई पूछने वाला इनको नहीं है कि ठेकेदार किधर चला गया है। इसके बाद कोई नज़र ही नहीं आया, बंदा के रोड आधे में छोड़ के पैसे खा के कंसल्टेंट को खिला खलू के तो सारे लोग अपने अपने घरों में खा पी के बैठ गए हैं। और इन लोगों का क्या गुनाह है जिन्होंने इधर सारी ज़िंदगी इधर से गुजरना है, उनके लिए कोई क्या है हल? या कोई भी बंदा जो है सारे जो काम करवाने वाले हैं वो खा पी के अपने घरों में सुकून से बैठ गए हैं।